नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर पब्लिक। आज देश के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, चूँकि किसानों के लिए आज एक सबसे बड़ा पीएम मोदी ने एक सरप्राइज़ दिया है। सुबह सुबह आज नेशनल टीवी में आके पीएम मोदी ने 3 काला कानून, जो कृषि कानून जो था, उसका जो कानून था वो वापस लेने का आदेश दे दिया है। आज से जो है कि किसान से अपील की पीएम मोदी ने कि आप धरना से उठ जाइए, धरना स्थल से आप घर चले जाइए, चूँकि हम आज से इस कानून को वापस लेने जा रहे हैं। आखिरकार मोदी सरकार को इसी फैसले को वापस लेने में 14 महीना क्यों लग गया? आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा जी। हम इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर 14 महीना क्यों लग गया मोदी सरकार को इसी फैसला लेने में। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हमें लगता है कि ये जो 3 कृषि काले कानून आज केंद्र की सरकार ने वापस लिया है, तो ये स्वाभाविक तौर पे सत्य पर असत्य पर सत्य की जीत है। और हम यह कह सकते हैं कि आज सत्य जीता है, असत्य, अहंकार पराजित हुई है। क्योंकि ये हृदय परिवर्तन या नीति में बदलाव का मामला नहीं है। यह मामला है 5 राज्यों के आने वाले विधानसभा चुनावों में डर का। तो आप यह भी कह सकते हैं कि प्रजातंत्र में वोट की चोट ने मोदी के अहंकार को निरस्त किया, और वही अहंकार तीनों कृषि काले कानून के रूप में प्रधानमंत्री ने उसे निरस्त करने का काम किया। आपको नहीं लगता कि अभी कुछ दिन 10 दिन अभी मुश्किल से हुआ है? पहले तो डीजल और पेट्रोल के दामों में जो है कि उतने दिन से जब आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनके कानों में जू तक नहीं रेंग रही थी। जैसे जैसे यूपी चुनाव नज़दीक आ रहा है, कभी पेट्रोल डीजल का दाम कम कर दे रहे हैं, कभी 3 कृषि कानून कम कर देने की बात कर रहे हैं। हो सके आप कुछ दिन के बाद सरप्राइज दे दे देशवासियों को कि काला धन भी आ जाएगा। नहीं, मैंने कहा कि देखिए, जनतंत्र में जनता के द्वारा चुनी हुई और जनता के लिए सरकारें बनती है। लेकिन हम यह कह सकते हैं कि 2014 में जनतंत्र के द्वारा सरकारें तो चुनी गई, लेकिन वो जनता के लिए नहीं थी। वो चंद उद्योगपतियों के लिए वो सरकार काम कर रही थी। आप देखें कि कैसे पूरे कोरोना के वैश्विक मंदी के दौरान भी, जहां एक और देश के आम जनमानस का नौकरी छूट गया, जिनके महंगाई के मार से, जिनके थाली से निवाला छीन लिया गया, वहीं मोदी जी के 5 उद्योगपति मित्रों ने लंदन में होटल और लंदन में मकान खरीदने का काम किया है। तो स्वाभाविक तौर पे यह सरकार आम जनमानस की नहीं, बल्कि चंद पूंजीपतियों की है। और अब 5 राज्यों का चुनाव अगले वर्ष होने जा रहा है। तो इन 5 राज्यों का चुनाव में तो डर तो सता रहा है ना, कि हम किसान हैं, कि हम हार जाएंगे। और चूंकि जो राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उन राज्यों में अधिकतर किसान, देश के अन्नदाता सक्रिय हैं। तो उनकी सक्रियता का आलम यह है कि मोदी सरकार के अहंकार और मोदी सरकार की 56 इंच की सीना दोनों नेस्तो नाबूद होने का काम किया है देश के अन्नदाताओं ने। आज उसी का डर है, 5 राज्यों के चुनाव का डर है कि मोदी सरकार ने यह फैसला लेने को विवश हुई, मजबूर हुई है। अन्नदाताओं की अपनी मांगों के सामने, उनके धरना प्रदर्शन के आगे मोदी सरकार तो झुक गई सर। लेकिन इस मुहिम में या फिर इस धरना प्रदर्शन में सैकड़ों ऐसे जो है कि हमारे देश के अन्नदाता किसान जो है कि शहादत दिए हैं, उन परिवारों को न्याय दिलाने के लिए आप लोग क्या करेंगे? देखिए, स्वाभाविक तौर पर आज गुरु पर्व का दिन है। गुरु नानक जी ने कहा है कि शहादत ही हमारा सबसे बड़ा मिसाल होता है। तो आज गुरु पर्व के दिन 700 से ऊपर किसानों के शहादत के उपरांत ये 3 कृषि काले कानून को प्रधानमंत्री ने वापस लेने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं उन 700 परिवारों का क्या होगा, ये एक यक्ष प्रश्न पूरे हिंदुस्तान की आवाम के सामने खड़ी है। और हम भी आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से ये पूछना चाहते हैं कि 5 राज्यों के चुनाव का डर, तो आपने कृषि कानून को वापस लिया, लेकिन इन 700 परिवारों का क्या होगा? इन 700 परिवारों का डर भी आपको ताउम्र सताएगी, और आपको सत्ता से बेदखल करने के लिए ये 700 परिवारों की शहादत ही काफ़ी है।
तो राकेश जी ने साफ तौर पे कहा कि ये किसानों की जीत है, ये अन्नदाताओं को रुलाने के लिए जिस तरह से उन्होंने 14 माह लगा दिए उनकी सिर्फ एक मांग को मानने के लिए। अब ये तो वक्त ही बताया कि इस तरह से और भी कानून है वो निरस्त होती है नहीं होती है। आखिर इस कानून को वापस लेने के लिए कई सैकड़ों किसान जो है कि अपनी शहादत दी है। अब उनके परिवार को सच्ची श्रद्धांजलि मिलती है नहीं मिलती है, क्योंकि किसान नेता का ये भी कहना है कि उनके परिवार जो किसान की मृत्यु हुई है उनके परिवार या फिर परिजनों को नौकरी या फिर मुआवजा देना चाहिए। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि नौकरी मिलती है या नहीं मिलती है, मुआवजा मिलता है या नहीं मिलता है। इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया के तमाम ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर पब्लिक। सहयोगी प्रेरणा के साथ संजय कुमार, रांची। बहन, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। बीमारी, आर्थिक परेशानी, इनकी जॉब भी चली गई। अच्छा सुनो, तुम आज ही रत्न सागर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। कहाँ? अरे हाँ, रत्न सागर, ये पंचवटी प्लाजा में है। यहाँ बहुत ही अच्छे ज्योतिष बैठते हैं और गारंटी वाले रत्न रुद्राक्ष भी मिलते हैं। सब ठीक हो जाएगा।